गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की केंद्र को नसीहत, कहा तालिबान भारत में नहीं किसानों पर फोकस करे सरकार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश के पुंछ जिले में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान भारत में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। सरकार का फोकस किसानों के मुद्दे पर होना चाहिए। पुंछ के सुरनकोटे इलाके में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पिछले कई महीनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार का मुख्य फोकस किसानों के मुद्दे पर होना चाहिए। मालूम हो कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, किसान आंदोलन में नहीं चलती तलवारें और लाठी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से सटे हरियाणा के कई रास्ते जाम हैं और काफ़ी जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। कोर्ट भी प्रदर्शनकारियों को रास्ता खाली करने के लिए कह चुका है। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का इस आंदोलन पर गुस्सा फूटा है और उन्होंने कहा कि यह आंदोलन नहीं गदर हो रहा है। अनिल विज ने कहा कि अब यह किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। प्रदर्शनकारी तलवारें लेकर खुलेआम घूम रहे हैं और आंदोलन में लोग लाठी नहीं चलाते हैं। मंत्री ने कहा कि ये लोग रास्ता रोककर बैठ गए, अब इसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता, ये तो गदर हो रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में लोग धरने पर बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर से रास्ता देने को लेकर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है और इसे लेकर 15 सितंबर को हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को यह बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में माफिया राज वाले पीएम के बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा झूठ बोलने का ट्रेनिंग सेंटर है बीजेपी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। इस मौके पर उन्होंने बीएसपी और बीजेपी से आए कई नेताओं को सपा में शामिल कराया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा का कारवा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले दिनों में यूपी से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार का जाना तय है, इसलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चीन के शियामेन में 59 डेल्टा वेरिएंट के केस मिलने से हड़कंप, प्रशासन ने लगाया सख्त लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है। चीन के फुजियान प्रांत के तटीय शहर शियामेन में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के दर्जनों केस सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। प्रशासन ने 45 लाख की आबादी वाले इस शहर में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है। शियामेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए जाना जाता है। यह एबीबी लिमिटेड और शिल्डर इलेक्ट्रिक्स एसई जैसी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस के कारण आत्महत्या को कोविड-19 से मौत माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना ने पिछले 1.5 साल से देश में तबाही मचा रखी है। किसी ने अपने माता पिता खोए तो किसी ने अपने पति पत्नी, हजारों परिवार और बच्चे अनाथ हो गए। कोरोना ने न सिर्फ लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी बल्कि मानसिक स्थिति पर भी गहरा आघात किया है। कोरोना पॉजिटिव होने पर कई लोग ऐसे भी थे जो अवसाद में चले गए और आत्महत्या कर ली। ऐसे लोगों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने और परिवार को सरकारी मदद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा है कि ऐसे मामलों में जहां कोरोना से परेशान होकर किसी ने आत्महत्या की हो, उसे कोविड-19 से हुई मौत माना जाए। कोर्ट ने इस बारे में राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी कर देने के लिए कहा है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब रेलवे स्टेशन पर पाएं एयरपोर्ट जैसी फीलिंग, आईआरसीटीसी ला रहा है जबरदस्त लाउंज। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आईआरसीटीसी अब अपने यात्रियों के लिए शानदार सुविधा लॉन्च करने जा रहा है। दरअसल आईआरसीटीसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव लॉन्च लाने की तैयारी में है। अब यहां आने वाले यात्रियों को जल्द ही उसकी सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। आईआरसीटीसी द्वारा बनाए जाने वाले यह लॉन्च वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त हैं। आईआरसीटीसी की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के लिए शानदार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नहाने के पानी से लेकर बफे सिस्टम में खाने तक की सभी सुविधाओं का इंतजाम यहां किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत भी अधिक नहीं रह जाएगी, ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। यहां यात्री विश्राम करने के साथ साथ मनचाहा और भरपेट खाना भी खा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान को 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से यूएन ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर $1.2 बिलियन की मदद देगा। ये मदद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से जुटाई जा रही है। सहायता के संबंध में जिनेवा में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेज ने मानवीय सहायता की जरूरतों को रेखांकित करते हुए कहा कि इस देश में अभी आतंकवाद, मानवाधिकार और सरकार की प्रकृति को लेकर चिंताएं बनी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की सोमवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मानवीय सहायता की जरूरतों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वित्तीय मदद करने की अपील की गई। बैठक के समापन पर यूएन की अवसर महासचिव मार्टिन ग्रिफ्थ ने घोषणा की कि अफगानिस्तान को सदस्य देश $1.2 बिलियन की मदद देने की घोषणा करते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को बरमाह 4,000 रुपये देने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार कोरोना के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के मासिक वजीफे को 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने की योजना बना रही है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मासिक वजीफे को 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने का प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भेजा है। सरकार ने मई में ऐलान किया था कि कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने माता पिता और अभिभावक को खो दिया है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत मदद की जाएगी। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक कुल 3,250 आवेदन मिले। इसमें से संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा 667 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके लिए 467 जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। भारी बारिश से गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति। आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश भर में मानसून की बारिश जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड सहित कई राज्यों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं सड़कों पर पानी बहने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को सुबह तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने नदियों के जल स्तर में वृद्धि, निचले इलाकों में बाढ़ के प्रति भी लोगों को सचेत किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत मिल सकती है। मंत्रियों का एक पैनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पर सिंगल नेशनल रेट के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाने को लेकर विचार किया जाएगा। मामले की जानकारी रखने वालों के अनुसार कंज्यूमर प्राइस और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए अहम कदम को उठाया जा सकता है। शुक्रवार को लखनऊ में होने वाली 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाले पैनल इस पर विचार करेगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फिर घटे सोने के दाम, चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में सिर्फ एक दिन की तेजी के बाद फिर गिरावट दर्ज की गई। इससे गोल्ड के दाम 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे बरकरार है। वहीं चांदी की कीमत में आज मामूली तेजी दर्ज की गई। इसके बाद भी चांदी 62,000 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे ही रही है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,924 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 61,838 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज सोने के दाम घट गए, जबकि चांदी में खास बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत से अपना बिजनेस समेटेगी फोर्ड। चेन्नई गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगी बंद, विदेश से इंपोर्ट होगी कारें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास फोर्ड कंपनी की कोई कार है या उसे लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दिग्गज अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने भारत में मौजूद अपनी 2 व्हील्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से भारतीय मार्केट में संघर्ष कर रही फोर्ड को इको स्पोर्ट की लॉन्चिंग के बाद बूस्ट ज़रूर मिला, लेकिन कोविड के बाद कंपनी की हालत ज़्यादा खराब हो गई। गाड़ियों की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कंपनी को करीब $2 अरब का नुकसान हुआ है। यही कारण है कि फोर्ड मोटर्स ने अब चेन्नई और तमिलनाडु स्थित अपने प्लांट को बंद करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि कंपनी इन प्लांटों से बनने वाले इको स्पोर्ट, फिगो और एस्पायर जैसे वाहनों की बिक्री बंद कर देगी। तो यह थी दोस्तों आज की देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।